वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो आज वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विश्व के प्रमुख नगर एवं उनके भौगोलिक उपनाम, यानी मेजर सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर ज्योग्राफिकल सॉब्रिक्विट्स। इसमें जैसे प्रमुख नगर, कौन सा नगर कहाँ पे है, उसका है ना उपनाम क्या है, तो छोटी छोटी ये चीज़ें हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमें ये देखने को मिल जाता है, तो इस पर जनरली हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तो क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम, बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये। कौन सा देश सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है? तो वो है जापान। ये तो हम शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सूर्योदय का देश कौन सा है, तो वो जापान है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की संसद पार्लियामेंट किस नगर में स्थित है? तो केप टाउन में। कभी कभी संसद के बारे में भी पूछा जाता है कि उस संसद का नाम क्या है, या फिर उसकी जो संसद है पर्टिकुलर कंट्री की, वो कहाँ पर है। ठीक है। कंधार नगर कहाँ स्थित है? कंधार हमें पता है, हम शुरुआत से ही सुनते आ रहे हैं, महाभारत काल से या फिर जितना भी है एंशियंट टाइम से ही सुनते आ रहे। तो अफ़गानिस्तान में है। एंशियंट बुक में हमने पढ़ा भी है हिस्ट्री में कि कांधार नाम का व्यक्त किया गया है। ये कहाँ पे है? हमारा अफ़गानिस्तान में। आइसलैंड द्वीप आर्टिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। आर्टिक वृत्त मतलब आर्टिक जो सर्कल है उसके है ना साउथ में क्या है? आइसलैंड द्वीप है। ठीक है। सन सिटी अवस्थित है कहाँ पे? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। सन सिटी कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। क्वांटो के मैदान किस देश में स्थित है? तो क्वांटो के मैदान कहाँ पे है? जापान में। ठीक है। भारत के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? तो खज्जियार यानी चंबा में है ये, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तरह से कि मिनी स्विट्जरलैंड किसको बोला जाता है भारत का? तो खज्जियार को, चंबा में है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। ये काफ़ी बार पूछा हुआ भी है कि टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो इस्तांबुल। इस्तांबुल के टर्की की कैपिटल भी है। तो टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? इस्तांबुल कहलाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। ये ऑलरेडी हम जानते हैं, पढ़ा हुआ भी है हमने कई कई जगहों पर। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहते हैं? भूटान को। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे, उत्तरी ध्रुव पर। ठीक है। मध्य रात्रि का सूर्य ये करीबन 2 से 2:30 के बीच में वहाँ पे सूर्योदय हो जाता है। ठीक है। तो मध्य रात्रि का जो सूर्योदय है वहाँ पे दिखाई देता है इस टाइम पे। यूएसए के केंटकी राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। जो यूएसए में तो एक तरह से 50 स्टेट्स हैं। यूएसए के अंदर 50 स्टेट्स हैं। स्टेट्स मतलब एक तरह से कंट्री भी बोल सकते हैं हम उसको। तो उसके अंदर जो केंटकी स्टेट है उसको क्या बोला जाता है? ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है। वह कौन सा देश है जिसे झीलों की वाटिका यानी गार्डन्स ऑफ लेक कहा जाता है? तो वो कौन सा है? फिनलैंड। फिनलैंड में काफ़ी हज़ारों की तादाद में झीलें हैं वहाँ पे। ठीक है। कम से कम बहुत सारी इतनी सारी झीलें हैं, हज़ारों की तादाद में छोटी छोटी झीलें वहाँ पे पाई जाती हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है गार्डन्स ऑफ लेक्स। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। पक्षियों के महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में एक तरह से पक्षियों का बहुत ज़्यादा ये रहता है, आवास है। तो पक्षियों का महाद्वीप किसको कहते हैं? दक्षिण अमेरिका को, साउथ अमेरिका को कहते हैं। यूरोप की तेल राजधानी की किसे कहा जाता है? एयरडीन, यूनाइटेड किंगडम को। यूरोप की तेल राजधानी जो है वो किसको कहा जाता है? एयरडीन, यूनाइटेड किंगडम को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व के किस शहर को धूम्रनगर या स्मोक टाउन के नाम से जाना जाता है? तो शिकागो है, यूएसए में। ठीक है। यूएसए की जो यूएसए में जो शिकागो शहर है उसे स्मोक टाउन के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ भी है कई बार क्वेश्चन में कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी की संज्ञा किस देश को दी जाती है? तो श्रीलंका को। इसको पर्ल सिटी भी, पर्ल आइलैंड भी एक तरह से बोला जाता है। ठीक है। क्योंकि ये क्या है? चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये श्रीलंका जो है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का ब्यूनस आयर्स नगर अपनी चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। जो ब्यूनस आयर्स है दक्षिण अमेरिका में, वो अपनी चौड़ी सड़कों के लिए दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहलाता है।
माल्टा किस सागर सागर में अवस्थित है? ये तो भूमध्य सागर में है। माल्टा किस सागर में अवस्थित है? भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में। अलास्का किस देश का भाग है? तो यूएसए का, मैंने बहुत बार बताया होगा ये कि यूएसए जो है उसके पश्चिम में अलास्का स्थित है यहाँ पे। फिर है, विश्व का कौन सा नगर शहरों का शहर कहलाता है? तो वेनिस इटली। वेनिस इटली जो है वो विश्व का ये शहरों का शहर, विश्व का कौन सा नगर जो है शहरों का शहर कहलाता है? तो वेनिस इटली कहलाता है। ठीक है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित स्वात वैली को पाकिस्तान का स्वर्ग यानी पैराडाइज ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। ठीक है। स्वात वैली क्या है? पैराडाइज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पैराडाइज ऑफ पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि हमारे नेबरिंग कंट्री है तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। जितनी भी नेबरिंग कंट्री है, जैसे हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान में स्वात वैली को पैराडाइज ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। भूटान है, तो भूटान में अभी हमने पूछा, भूटान को थंडरबोल्ट कंट्री बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे थंडरबोल्ट होते हैं इसीलिए। अब हम देखते हैं कुछ उपनाम और किस देश में अवस्थित है, वो कुछ हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ उपनाम और उसके स्थान देख लेते हैं। तो फर्स्ट है एड्रियाटिक की रानी, ये कहाँ पे है? वेनिस इटली। मतलब कहाँ पे नहीं, जैसे एड्रियाटिक की रानी किसको कहा जाता है? वेनिस इटली को। लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है? जंजीबार। लौंग का द्वीप एक तरह से इंडोनेशिया को कहा जाता है, उसी में जंजीबार जो है वो आ जाएगा। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? रोम को कहते हैं। शाश्वत शहर इटर्नल सिटी किसे कहते हैं? रोम को। बिशप ऑफ रोम आपने सुना होगा, तो एक तरह से एटर्नल सिटी, एटर्नल सिटी किसको कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। नील का वरदान किसको कहा जाता है? मिस्र को, क्योंकि नील नदी जो है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे क्या हुई थी? सभ्यता पनपी थी नील नदी के किनारे। निषिद्ध शहर ये किसे कहा जाता है? लहासा, तिब्बत। दलाई लामा जो थे वहाँ पे, इसीलिए। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहते हैं। नदियों का देश किसे कहते हैं? बांग्लादेश को कहते हैं, क्योंकि काफ़ी नदियाँ वहाँ से प्रवाहित होती हैं। नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को कहते हैं, काफ़ी सारी नहरें हैं वहाँ पे। स्काई स्क्रैपर्स का नगर, ये तो पता ही होगा, न्यूयॉर्क को कहते हैं। एम्पायर सिटी किसे कहते हैं? ये भी न्यूयॉर्क को कहते हैं। अंध महाद्वीप, ये हमने काफ़ी बार सुना होगा, अफ्रीका को कहते हैं अंध महाद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो स्वर्णिम द्वार का नगर किसे कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं। क्वैकर सिटी फिलाडेल्फिया को कहते हैं। ठीक है। एंटलीज का मोती किसे कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। विश्व की चीनी का कटोरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा हुआ है, ये भी किसको कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। विश्व की चीनी का कटोरा क्यूबा को, काफ़ी ज़्यादा चीनी का प्रोडक्शन होता है इसी वजह से। सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं। 1000 झीलों की भूमि हमने जैसे पढ़ा था, फिनलैंड को। 1000 ऑफ लेक्स यहाँ पे पाई जाते हैं, इसीलिए फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। उगते सूर्य का देश हमने देखा है, जापान को कहते हैं। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे को। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहते हैं? म्यांमार को। काफ़ी सारे मंदिर वहाँ पे पाए जाते हैं इसीलिए। कंगारुओं का देश, ये तो बहुत ऑलरेडी नोन है, ये किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? न्यूजीलैंड को कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल दक्षिण में है ना न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे, इसीलिए दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? न्यूजीलैंड को, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तरह से अच्छी सारी चीज़ें हैं। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जलसंधि को कहते हैं। ठीक है, जिब्राल्टर जलसंधि को। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? बहरीन को कहते हैं। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? बहरीन को। नेक्स्ट देखते हैं हम, हैरिंग पॉन्ड, ये अटलांटिक महासागर को कहते हैं। हैरिंग पॉन्ड कहते हैं अटलांटिक महासागर को। संसार की छत, तिब्बत का पठार, पामीर का पठार भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तिब्बत का पठार को हम क्या कहते हैं? संसार की छत कहते हैं। यूरोप का रोगी किसे कहते हैं? तुर्की को। यूरोप का अखाड़ा किसे कहते हैं? बेल्जियम को। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को कहते हैं। स्वर्णिम मीनारों वाला शहर किसे कहते हैं? ऑक्सफोर्ड को कहते हैं। चीन का शोक किसे कहते हैं? हुआंगो नदी को कहते हैं। ठीक है, और पीली नदी भी किसको कहते हैं? हुआंगो नदी, ये पीली नदी है, और ये जो चीन का शोक भी कहलाता है। ठीक है, चीन का शोक भी कहलाता है। पीली नदी हुआंगो नदी है। और विश्व की रोटी की टोकरी, विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहते हैं? प्रेरीज, उत्तरी अमेरिका। विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहते हैं? प्रेरीज, उत्तरी अमेरिका को। ठीक है, तो ये कुछ उपनाम और स्थिति देख रहे थे उसकी हम, कि कौन से देश को क्या बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन इससे पूछा जाता है हमेशा।
तो आज हमने ये चैप्टर भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम नेक्स्ट इसी की वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ पे नेक्स्ट चैप्टर हम कल डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।